प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सूरदास जी का चौथा पद पढ़ेंगे और जो इस प्रकार है। अब के राखी लेहु भगवान, हों अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, पारति साधे बान। ताके डर भाज्यो चाहत हों, ऊपर ढुक्यो सचान। दुहु भांति दुख भयो आनियह, कौन उबारे प्राण। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि, सर छूट्यो संधान। सूरदास सर लग्यो सचानहि, जय जय कृपा निधान। तो इस पद में सूरदास जी कृष्ण के भक्त वत्सल रूप का चित्रण कर रहे हैं कि भगवान किस प्रकार से अपने भक्त की सहायता के लिए शीघ्र आते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। इसका उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, शब्दार्थ दे रखे हैं, लेकिन हम देख लेते हैं। राखी लेहु यानी पहली पंक्ति में राखी यानी रक्षा, लेहु यानी कर लो, रक्षा करो, हो यानी मैं, और डरिया यानी डाल पर। द्रुम का अर्थ होता है पेड़, पारधि का अर्थ है शिकारी, ढुक्यो यानी घात लगाना, और सचान यानी बाज। और अगला जो है वो है जो कठिन शब्द है सर यानी बाण, अहि यानी सर्प। तो यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ हमने देख लिए। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। और सूरदास जी कहते हैं कि अब के राखी लेहु भगवान, कि हे भगवान, अब की बार आप मेरी रक्षा कर लें, आप मुझे इस परिस्थिति से उबार लें, रक्षा कर लें। हों अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान, कि मैं छोटा सा जीव अनाथ इस पेड़, द्रुम यानी पेड़ की, डरिया यानी डाली पर, बैठे यानी बैठा हूँ। मैं अनाथ छोटा सा जीव इस पेड़ की डाली पर बैठा हूँ। पारधि साधे बान, और नीचे शिकारी जो है वो मेरी ओर निशाना लगाकर बाण को साध रहा है, निशाने की तैयारी कर रहा है। ताके डर भाज्यो चाहत हों, ऊपर ढुक्यो सुजान। ताकि यानी उस शिकारी के डर से भयभीत होकर के मैं भागना चाहता था, उसके डर से मैं ऊपर की ओर भागना चाहता था, रास्ता खोज रहा था। ऊपर ढुक्यो सचान, कि देखता हूँ कि ऊपर एक बाज है, वह मंडरा रहा है और वह भी एक मेरी ओर ही अपना निशाना लगा रहा है, या मेरी ओर ही देख करके वह घात लगाने की सोच रहा है। दुहु भांति दुख भयो आनियह, कौन उबारे प्राण। और इस प्रकार से ये दो प्रकार का दुख, यानी नीचे शिकारी मृत्यु के लिए तत्पर है, मुझे मारने के लिए तत्पर है। मुझे पेड़ से नीचे जाता हूँ तो वहाँ भी मृत्यु दिखाई देती है, और यदि मैं ऊपर की ओर जाता हूँ तो बाज मुझे मार देता है। तो इस प्रकार से दोनों ही परिस्थितियों में मुझे मेरी मृत्यु मेरे समक्ष दिखाई पड़ रही है। तो दुहु भांति दुख भयो आनियह, इस प्रकार ये दोनों प्रकार के जो दुख हैं वह आ गया है। कौन उबारे प्राण, अब ऐसा कौन है जो मेरी इस परिस्थिति में मेरे प्राणों की रक्षा कर सकता है, मुझे उबार सकता है, इस परिस्थिति से निकाल सकता है। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि, सर छूट्यो संधान। भक्त कहता है कि लेकिन जैसे ही सुमिरत यानी कृष्ण का स्मरण किया, वैसे ही अहि डस्यो सर्प ने, पारधि यानी शिकारी को, वैसे ही शिकारी को सांप ने डस लिया। सर छुट्टियो संधान, और जो उसने निशाना साध रखा था उससे सर यानी बाण छूट करके चला गया। सूरदास सर लग्यो सचा नहीं, सूरदास जी कहते हैं यह चमत्कार ही है कि वह बाण जाकर के सचान यानी बाज को लगा। जय जय कृपा निधान, और इस प्रकार
कृपा निधान भक्त वत्सल श्री कृष्ण के सहायता से मेरी जो दोनों तरफ की समस्या है वह समाप्त हो गई और मृत्यु के मुख से मुझे श्री कृष्ण ने उबार लिया, मुझे प्राणों की रक्षा की। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि ने एक घटना के माध्यम से भगवान के भक्त की परिस्थिति का वर्णन किया है। दूसरा, कवि ने भगवान के और भक्त के बीच के संबंध को दर्शाया है। तीसरा, भगवान भक्त की पुकार पर किस प्रकार से सहायता के लिए तत्पर हो जाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, इस ओर उन्होंने संकेत किया है। सूरदास जी का यह पद ब्रज भाषा में लिखा हुआ है और अत्यंत ही सहज सरल प्रवाहमयी भाषा इसमें हमको पढ़ने को मिलती है। धन्यवाद।